एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। जैसा कि इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए एक रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो सामने लाया गया, जिसके अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न अभी भी बच्चों को परेशान करते हैं कि व्याकरण में आखिर कौन कौन से टॉपिक आएंगे या फिर व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है इस साल की परीक्षा के लिए। और इसी बात को लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं और जहां पर बहुत हद तक इस समस्या का हल मिल जाना चाहिए बच्चों को, तो सीबीएसई द्वारा जो एक सैंपल पेपर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने उस क्वेश्चन पेपर में देखा है कि जो खंड बा है वो वर्णनात्मक प्रश्न को लेकर दिया गया है और खंड बा में हमें कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। कार्यालयी हिंदी में हमें अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। रचनात्मक लेखन में हमारे व्याकरण से जुड़े जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। और रचनात्मक लेखन में हमने यहाँ पर देखा है कि प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 जो है वही यहाँ पर मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, जो कि व्याकरण नहीं भी कहेंगे, लेकिन तैयारी जो है अलग से पाठ्यक्रम से हटकर, पुस्तकों से हटकर जिस चीज के लिए तैयारी करनी है वो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 और 8, जिसमें हमें एक निबंध, रचनात्मक लेख और एक पत्र जो है वो देखने को मिलेगा। पत्र जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों के लिए बच्चों को परीक्षा में तैयारी करनी है और दोनों ही प्रश्न 5 नंबर के मार्क्स के हैं, उनके लिए आपको तैयारी करनी है। तो व्याकरण के अंतर्गत अभी तक जो सैंपल पेपर जारी किया गया है सीबीएसई द्वारा, उसके अनुसार हमें पेपर में जो है वो प्रश्न नंबर 7 और 8 के अंतर्गत एक निबंध और प्रश्न नंबर 8 में पत्र देखने को मिला है, जिसके लिए बच्चों को तैयारी करनी है। और रही बात व्याकरण की, तो क्योंकि एक 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा है तो बहुत सारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको गद्यांश और पद्यांश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से बहुत सारे गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से क्वेश्चन किए जाएंगे। हो सकता है कि आपको उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसमें से अलंकार बताएं, रस बताएं, या फिर संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छोटे मोटे 1-2 प्रश्न जो हैं हो सकता है आपको व्याकरण से संबंधित आपको गद्यांश या फिर पद्यांश में मिल जाए, जिसके लिए बच्चों को पहले से तैयार रहना है। और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये एग्जाम है, तो बच्चों को इतने व्याकरण की जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिसके लिए एक विशेष तैयारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पत्र में जो सैंपल पेपर जारी किया गया है सीबीएसई द्वारा, उसमें कोई भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न नहीं दिखे हैं अभी तक, जिसमें से सिर्फ एक प्रश्न दिखा है, 2 प्रश्न दिखे हैं व्याकरण से संबंधित। वो है कि एक निबंध और दूसरा है पत्र। तो आपको व्याकरण के लिए यही तैयारी करनी है कि जो बेसिक व्याकरण है, जो आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, और क्योंकि 12वीं कक्षा का एग्जाम है तो आप अपनी जानकारी इतनी रखें कि अगर 1-2 क्वेश्चन गद्यांश या पद्यांश में पूछ लिए जाए कि इसमें अलंकार क्या है या फिर रस क्या है या फिर संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो या फिर कारक या फिर संधि से संबंधित छोटा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपके नंबर ना कट सके। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा देखी जा रही है गद्यांश और पद्यांशों की, एमसीक्यूज की, 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछकर उसमें आपके 10-10 नंबर के वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं। आपको पेपर इजी भी कह सकते हैं, बड़ा ही इजी आएगा क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। तो इसलिए व्याकरण के नज़रिए से आपको निबंध और पत्र की तैयारी के साथ जो बेसिक व्याकरण है, जहां पर आपको ये सारी जानकारियां होनी ही चाहिए, वो जरूर रखें। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर आपके जो प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं कि व्याकरण से संबंधित क्या तैयारी की जाए 2020 की परीक्षा के लिए, वो यहाँ पर आपको उसका हल मिल गया होगा, उसका उत्तर जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद।